यहाँ पे हम लोग सेट के लेक्चर 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट सिंबल क्या क्या है। बेटा ये जो सिंबल है ये है एप्सिलॉन का सिंबल है जिसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। ठीक है, और इस सिंबल में यदि हम इसे काट दें तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, और ये जो उल्टा है देख रहे हैं बेटा, उल्टा है ऐसे करके जो काटा हुआ है इसको बोला जाता है फॉर ऑल। क्या बोला जाता है? फॉर ऑल या फॉर एवरी। फॉर एवरी भी बोला जाता है बेटा। ठीक है, ये जो उल्टा ई दिख रहा है बेटा ये मैथ का एक सिंबल है जिसको बोला जाता है देयर एग्जिस्ट। क्या बोला जाता है? देयर एग्जिस्ट। और ये चीज जो दो बिंदी द्वारा दिखाया गया है या एक लाइन द्वारा दिखाया गया है इसको सच डैट बोला जाता है। हम लोग सेट में खूब प्रयोग करने वाले हैं इसका। और ये जो सिर्फ कामा दिख रहा है यहाँ पे इसका मतलब हम लोग को सेट्स में एंड से मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है मैथ में एंड से। इस सिंबल को, इस इम्पोर्टेंट सिंबल को हम लोग पहले लर्न कर लेंगे, रिमेम्बर कर लेंगे। क्लियर है बेटा? देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है बेटा। पहले तरीके को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। सेकेंड जो तरीका है उसको सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहा जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड जो दिखाने का तरीका है सेट को, उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ कुछ संख्याओं को लिख रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा। ठीक है, तो इसको यदि हम इसके बीच में कामा लगा दें और इसको एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दें तो ये एक टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म हुआ। इसको हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर या कोई भी जैसे हिंदी के भी लेटर से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने सपोज किया कि इसको ए से डिनोट कर दिया, दिस इज रोस्टर फॉर्म। इसी एलिमेंट्स को जो ये कर्ली ब्रैकेट में बंद है इसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, पहले ये एलिमेंट को लिख लिया, कोमा लगा दिया और एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। ये बेटा रोस्टर फॉर्म है, सेट का रोस्टर फॉर्म है। इसी फॉर्म को यदि हम लोग विजुअल करें तो विजुअल करने के लिए मैं एक लूप बना लूंगा। इस लूप का बहुत ज्यादा काम आने वाला हम लोगों को फंक्शन चैप्टर में, तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लूप बना लिया और इसमें बढ़ दिया 1 2 3 4 5 6 7 दिस ऑल एलिमेंट्स इन दिस लूप। तो ये सारे एलिमेंट हम लोग का ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। क्लियर है? अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं कैसे किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो जेई एग्जाम के लिए हम लोगों को, जेई एग्जाम में ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म से ही हम लोगों को चीजें दिए रहते हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसी सेट को बना लिया, इसको हम लोग कहीं एक जिसका जो नाम है वो दे सकते हैं, नीचे ऊपर कहीं ऊपर। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे सेट ए इक्वल टू एक्स such that x is greater than equal to 1 or less than equal to 7 and x belongs to natural number। तो इसका मतलब हुआ ये एक दिखाने का तरीका है। इसको प्रॉपर्टी फॉर्म या बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। n एक नेचुरल नंबर हो और 1 से 7 हम लोग नंबर लेंगे, 1 और 7 इंक्लूडेड रहेगा, इसमें इंक्लूडेड रहेगा, और 1 से लेकर के 7 तक नंबर लेंगे। तो ये जो दिखाने का तरीका है इससे हम लोग को ये मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बिल्डर फॉर्म किया जाता है, क्योंकि इससे हम लोग क्या बिल्डअप करते हैं, रोस्टर फॉर्म को बिल्डअप कर लेते हैं। 1 2 3 4 6 7 ये एलिमेंट हम लोग को आ जाएगा, इसीलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। और इसको टेबुलर फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, एक टेबल के फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब फिर से समझिए बेटा, इसका मतलब है ए इक्वल टू, मतलब सेट ए contains all those elements such that greater than equal to 1 और less than equal to 7। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब मैं इस पे क्वेश्चन लूंगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोगों का। ठीक है,
और यहाँ से हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दिया गया है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स, मतलब कौन सा एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है और नहीं कर रहा है। क्या 5 इससे बिलोंग कर रहा है, तो यस बिलोंग्स कर रहा है, तो इसमें ये सिंबल दे देंगे बिलोंग्स टू ए। 8 इज बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 का तो कोई नाम निशानी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देख रहे हो ना बेटा। अब देख बेटा थर्ड नंबर में देख, 0 है क्या, 0 बिलोंग करता है क्या, नहीं करता है। 4 इज बिलोंग्स टू सेट ए, हम लोग बिलोंग्स का साइन लगाएंगे। अभी जो हम लोग नोटेशन पढ़े थे, सिंबल पढ़े थे, इंपॉर्टेंट सिंबल, यहाँ पे बोलो होगा सिंबल ये वाला, हाँ ये सिंबल होगा क्योंकि दो इस एलिमेंट से बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है। 10 इज बिलोंग्स टू सेट ए और नॉट, यस या नो, नो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबल के फॉर्म में लिखना। ये हम लोगों को किस फॉर्म में दे रखा है बेटा, ये हम लोगों को दे रखा है बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो बिल्डर फॉर्म को लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से क्या कर लेंगे, एक बार कर्ली ब्रैकेट लिख लेंगे। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड ये हम लोगों का दिया हुआ है कि इसको कैसे करेंगे, किसके किसके बीच में होगा, तो -3 इंक्लूड नहीं होगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच में जितना इंटीजर है सारे हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो -3 के से बड़ा जो है वो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इंटीजर है, ठीक है, और ये -3 और 7 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सेट रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है बी सेट बी इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो वे सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं हम लोगों को, all those x which is less than equal to 6। तो ये हम लोगों को क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। वो कौन कौन सा नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 5 नेचुरल नंबर ऐसा है जो क्या है कि 6 से तो छोटा है और ये सारे ही नेचुरल नंबर है। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये है बिल्डर फॉर्म जो गिवन है हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा, x is such that a 2-digit natural number such that the its digit its sum of digit the sum of the its digit is 8। तो इसका सम 8 होना चाहिए, किसका, दो अंकों का, वे सारे नेचुरल नंबर जिसका सम कितना हो 8 के बराबर, मतलब योग 8 के बराबर हो। तो वो क्या होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा जिसका सम कितना हो जाए हम लोगों को 8 के बराबर हो जाए। तो यहाँ लिख लेते हैं 1, 2 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद जो हम लोग को लिखना है वो ये लिखेंगे 2 and 6, 3 and 5। इसके बाद क्या लिखेंगे 4 and 4, मतलब 44 है, 4 4 44। इसके बाद हम लोग को यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे 5 3, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 6 2, ठीक है। इसका सम देखो ना 8 है, 2 डिजिट का है, 8 है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 8 0, इसका भी सम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हम लोग 7 1 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो ये वो सारे एलिमेंट हैं 2 अंकों के, वे सारे नेचुरल नंबर हैं जिसका सम कितना हो रहा है 8 के बराबर हो रहा है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये 3 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है ना। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन d इक्वल टू x such that x is a prime number, मतलब सेट d is such that x equal to
लेट मी गो टू स्टार्ट बेटा. क्वेश्चन नंबर 4, d इक्वल टू x such that x is a prime number which is divisor of 60. तो 60 का डिविजर क्या क्या होगा, हम लोग को इसको क्या लिखना है, सेट रोस्टर फॉर्म में हम लोग को इसको लिखना है. तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या क्या हो जाएगा, 2 से लगाओगे 30 हो जाएगा, 2 से लगाओगे 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा. तो कोई भी एलिमेंट तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा. हम लोग को पता है कि सेट क्या होता है. सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए इसमें. तो 2, 3 एंड 5 ये हम लोग का एलिमेंट होगा. ठीक है, ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया हम लोगों का. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सॉल्यूशन को देखिए. E इक्वल टू द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री. तो ट्रिगोनोमेट्री में जो लेटर है इससे हम लोगों को क्या बनाना है, सेट रोस्टर फॉर्म बनाना है. तो कोई भी लेटर दोबारा नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए. तो टी एक बार तो रिपीट, एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा. आर आई भी हो जाएगा, जी भी हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा, एन भी हो जाएगा. अब बताओ ओ फिर से लेंगे क्या, नहीं लेंगे वो. फिर हम लोग एम को लेंगे, क्या ई को लेंगे, यस ई को लेंगे, अभी फर्स्ट बार आ रहा है. टी को नहीं लेंगे, आर को नहीं लेंगे, वाई को लेंगे. तो हम लोगों का ये क्या हो गया, एक सेट रोस्टर फॉर्म हो गया. अब ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द विल्डर फॉर्म. अब विल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है. तो माना कि मैं लिखा यहाँ पे a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया x सच दैट, ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू क्या, n बिलोंग्स टू क्या लिखा, नेचुरल नंबर लिखा. क्या लिखा, नेचुरल नंबर लिखा. लेकिन n का कुछ रेंज होगा कि n कहां से कहां तक होने वाला है बेटा, n कहां से कहां तक होने वाला है. तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, n जो है वो हम लोगों का 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक हो जाएगा, 4 तक हो जाएगा. तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सेट विल्डर फॉर्म हो गया. अब इसको कैसे लिखे, v इक्वल टू, ये ऐसे है 2, 4, 8, 16. तो ये कैसे गया होगा, तो ये ऐसे गया होगा. एक बार हम इसको दिखाते हैं. 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 8 होगा, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा. तो इसको हम लोगों को यदि सेट विल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू, ठीक है, 2 का पावर n, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा दिया, इसका मतलब हुआ एंड. n कहाँ से कहाँ है, n बेटा 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, 5 तक है. और n क्या चीज से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो ये हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है. और क्वेश्चन करते हैं हम लोग तो समझ में आएगा. अब हमें इस क्वेश्चन का ठिकाना लगाना है. कैसे लगाए ठिकाना इसका, c इक्वल टू, ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर क्या लिख लेंगे हम लोग, n. अब देखो बेटा क्यों लिखे हम n यहाँ पे, हाँ n एंड n क्या है बेटा, n जो है 1 हो सकता है, और n कहाँ तक हो सकता है, n हो सकता है 4 तक. और n क्या चीज से बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्यों ऐसा लिखा, 5 का पावर 1 लिखो तो 5 होगा, 5 का पावर 2 लिखो तो 25 होगा, 5 का पावर 3 लिखो तो 125 होगा, और 5 का पावर 4 लिखो और ये 1 से 4 तक लेने के लिए कह रहा है. तो इसी को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म. अब इसको हम लोग को बिल्डर फॉर्म लिखना है. तो सेट d इज सच दैट x इक्वल टू d इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2n, और हम लोग लिख लेते हैं सीधे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n कोई भी नेचुरल नंबर हो लो, सारा चीज आ जाएगा. या यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, कि
ठीक है, यही बोलो, यही बोलो, x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सारे ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स हम लोग को मिल जाएंगे, जो कि हम लोग को 2 से डिविजिबल होगा। अब इसको कैसे लिखे, सेट e इज इक्वल टू ऑल दोज x such that x इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग बेटा, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं n स्क्वायर। और हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, n इज सच दैट, n कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक करना चाहिए, और n क्या होना चाहिए हम लोगों का, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म को दिखा देगा। क्लियर है कि नहीं है? नाउ वी हैव टू सी दिस, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। सारे एलिमेंट हम लोग को यहाँ पे लिस्ट करना है, ठीक है। करा x इज सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर 1 3 5 डॉट 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 कर दो, तो ये सारे ऑड इंटीजर्स को दे देगा। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर माइनस हाफ लेस देन x, ठीक है, ग्रेटर देन x और लेस देन 9/2। तो ये -1/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 9/2 से छोटा होना चाहिए। वो सारे इंटीजर्स हम लोग को यहाँ पे चाहिए। तो -1/2 को यहाँ पे हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू x, 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं 0.5 से जो बड़ा इंटीजर है वो क्या है, 0 ही है। उसके बाद 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएगा। 4.5 से छोटा है ना 4 जो इंटीजर है, तो ये सारे एलिमेंट आ गए जो इसके और इसके बीच में है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो यदि उसका स्क्वायर किया जाए, वो सारा x जिसका स्क्वायर करने पर क्या हो, 4 या 4 से छोटा ही हो, तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है -2 हो सकता है। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 के बराबर होगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 से छोटा हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करोगे वो 4 से छोटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे 4 से छोटा होगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 के बराबर होगा। यही सारा इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि सी का ये सारा एलिमेंट्स हम लोग का आंसर है। एलिमेंट डी क्या क्या होगा, डी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, x is such that x is a month of year not having 31 days। 31 डेज किसके किसके पास नहीं है, तो फरवरी के पास नहीं है। उसके बाद हम लोगों का अप्रैल आ जाएगा, उसके बाद हम लोगों का मई आ जाएगा, इसके बाद हम लोग का मई नहीं होगा बेटा, मई 31 डेज का हो जाता है। जून आ जाएगा, ठीक है, जून आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा। तो ये सारा ऐसा मंथ है जो 31 डेज का नहीं होता है। और भी क्वेश्चन है इसमें, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कि डी को कैसा लिखेंगे हम लोग, डी कैसे लिखेंगे हम लोग, एलिमेंट को लॉयल लिखना, हम लोगों को वर्ड लॉयल लिखना है। तो लॉयल में LOY लिखेंगे, अलग अलग करके लिखो, ए लिखो, एल रिपीट नहीं कर सकते हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है बेटा। यहाँ पे एफ एलिमेंट को, एफ के सारे एलिमेंट को कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे प्रोसीड करें इसको, कह रहा है कि सारे कॉन्सोनेंट को लिखो अल्फाबेट में, जो अल्फाबेट लेटर का, जो अल्फाबेट को ही लिखना है जो कि के से क्या हो, कम हो, के से पहले वाला लेटर हो, ठीक है, प्रीसीड्स मतलब पहले वाला। तो कौन कौन सा होगा, ए तो नहीं होगा, ए तो क्या है हम लोगों का वॉयल है, वी सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे होगा, और के से तो पहले वाला लेना ही था। तो ये सारा एलिमेंट हो गया जो हम लोग को जो कर रहा है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग को मैच करना है ये सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म से मैच करना है, ठीक है। ये हम लोगों का रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, और ये हम लोगों का बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग मैच करते हैं। तो ये 1 2 3 6 कहाँ से आएगा, ये 1 2 3 6 ये क्या है, हम लोग को पहले दिया है x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। प्राइम नंबर हो और 6 का डिविजर हो तो क्या होगा, ये होगा
2 and 3. X is such that X is an odd number less than 10. 10 से छोटा odd नंबर हो तो ये तुम लोगों को मिल गया चौथा नंबर में। उसके बाद बोला X is such that X is a natural number and divisor of 6. नेचुरल नंबर हो और 6 का डिविजर हो, ये मिला हम लोगों को। और फाइनली मैथमेटिक्स का जो लेटर है वो यहाँ से हम लोगों को मैच हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से फिर ये नीचे करके मैं दिखाता हूँ, आप लोग को सब चीज दिखा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे करके ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने सॉल्व कर दिया, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब पूरी तरह से विजुअल है हम लोगों को कि किसको किससे मैच किया मैं, ठीक है।